आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। हर कोई इस नई तकनीकी युग में खुद को मॉडर्न बनाने की होड़ में लगा है। दुनिया डिजिटल युग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑनलाइन पेमेंट, बैंक की सर्विसेज जैसे कई काम हैं जो अब आपको कहीं जाकर नहीं करने पड़ते। आसानी से घर पर बैठे बैठे ही आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन सर्विसेज भी बड़ी समस्या बन चुकी है। एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 34% परिवार ऐसे हैं जो अपने ही बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों बन गई है ये टेक्निक परेशानी की वजह? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। एक्चुअली बैंकों के कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो केवाईसी और अन्य जरूरी नियमों की वजह से अपने ही खाते का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सर्वे में ये भी सामने आया है कि लगभग 63% परिवार कई टेक्निकल परेशानी या रेगुलेटरी समस्याओं के कारण अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, आरबीआई खुद इस मामले पर चिंता जता चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही खराब बैंकिंग सर्विसेज को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं कि ऐसा क्या है सर्वे में। तो सर्वे में बैंकिंग समस्याओं से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। जिसके अनुसार लगभग 23% लोग केवाईसी जैसी समस्याओं के कारण अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा क्रेडेंशियल की समस्याओं का सामना करने के कारण लगभग 22% लोग बैंक खातों का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस सर्वे में 11% लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट को डोरमैट कैटेगरी में डाल दिया गया है। लोगों की ये समस्या भी है कि अलग अलग बैंक में अलग अलग नियम है, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी का अभाव है, जिसके कारण कई बैंक ग्राहक परेशान होते हैं। बैंकों के द्वारा ऐसे ग्राहकों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है जिन्होंने केवाईसी अपडेट की जरूरतें पूरी नहीं की है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में ये सामने आया था कि कई छात्र यानी स्टूडेंट्स, पेंशनर्स और सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थी जैसे कई अन्य लोग भी अपने बैंक खातों का अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों के खातों को बैंकों ने फ्रीज कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि हो रही है, मतलब शिकायतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। बैंकिंग समस्याओं से संबंधित शिकायत करने वाले कस्टमर्स की संख्या साल 2022-23 में 2,35,000 थी, जो 2023 में और 2024 में बढ़कर 2,94,000 तक पहुंच गई हैं। आरबीआई के द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए भी आग्रह किया जाता रहता है। लेकिन आपको भी पता है और हमको भी पता है कि बैंकों के हालात कैसे और वहाँ की सर्विसेज कैसी हैं। इसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने अकाउंट को एक्सेस करने में काफ़ी परेशानी हो रही है और ऑनलाइन कई चीज़ों को एक्सेस करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहां ऑनलाइन आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर बैंक के नियमों की वजह से आप अपने बैंक अकाउंट पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।